हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं डोर्सल स्पाइन एक्सरे को। पहले मैंने एक्चुअली इसका वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें जो है आप लोगों ने कमेंट किया कि उसमें जो है वॉइस क्लियर नहीं था, है ना, अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, तो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर दोबारा अगेन वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत वही एनाटॉमी से करते हैं। ठीक है, ओके। डोर्सल स्पाइन को हम जो है थोरेसिक स्पाइन ही बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 12 वर्टिब्रास होती हैं, T1 से लेकर के T12 तक। ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ होती है, हमारी सर्वाइकल स्पाइन से के बीच में और लंबर स्पाइन के बीच में। सर्वाइकल स्पाइन यानी कि जो हमारी नेक होती है, नेक को हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। जो हमारा लोअर बैक है उसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो हमारी स्पाइन होती है, जो वर्टिब्रास होती है, उसे हम थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं या फिर डोर्सल स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, ओके। और जो हमारी जितनी वर्टिब्रास होती है ना, तो टोटल T1 से लेकर T12 तक, और जो हमारी टोटल वर्टिब्रास होती है ना T1 से लेकर T12 तक, वो सभी क्या है ना, हमारी रिफ्स से अटैच होती है ना। इधर आप देख पा रहे हो ये वर्टिब्रा, ये सब रिफ्स से अटैच्ड है। ओके, ये सब, ये जो रिफ्स से अटैच्ड है ना, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। जितनी वर्टिब्रास होती है हमारी, सब हमारी रिफ्स से अटैच होती हैं। ठीक है, और हमारी वर्टिब्रास में क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। इसमें हमारी वर्टिब्रल बॉडी होती है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्क होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, आप इधर ये देख पा रहे हो ना, ये जो एरिया है ये स्पाइनस प्रोसेस है, और ये दोनों तरफ जो है ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये हमारा वर्टिब्रल बॉडी है। ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल फोरामेन है, यानी जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है वही हमारा वर्टिब्रल फोरामेन होता है। ओके, ओके। इसमें आप ये देख पा रहे हो, ये वही है जो मैंने पीछे बताया आपको, है ना। जो मिडिल में दिख रहा है वो थोरेसिक है। ठीक है, ये जो है आपको सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, और ये लंबर है। ओके, इसमें थोरेसिक में देख पा रहे हो स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, है ना, और वर्टिब्रल फोरामेन हो गया, बॉडी हो गया इसका। ठीक है, यही चीज़ होती है इसमें। ओके, ये जो हमारा एक्सरे का व्यू है, इसमें एक बार एनाटॉमी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी एनाटॉमी में क्या क्या दिख रहा है। नॉर्मली हमें रिब्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये रिब्स होते हैं, ये हमारा जो है वर्टिब्रल बॉडी है, ये हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है जो ब्लैक कलर का है रखा है। ये हमारा T12 है ना, ये हमारा T3 है। ओके, और इस तरफ आप देखोगे ना, तो एक मिनट में जूम करता हूँ इट इज पॉसिबल। ओके, ओके। आप इनके सेंटर में देखोगे ना, ये हमारा क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। ओके, ये जो सेंटर में जो होता है, और जो साइड में आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें, बट ये आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ जो साइड में होता है, ये हर वर्टिब्रा में होता है ना, इसमें थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, बट हर वर्टिब्रा में मैं जो आपको एनाटॉमी में दिखाता है वही होता है। बीच में जो होता है स्पाइनस प्रोसेस होता है, और साइड में हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ओके, ये हमारे रिब्स हैं, ये हमारा डिस्क स्पेस है, इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क स्पेस। ओके, ये हमारा वर्टिब्रल बॉडी हो गया टोटल जो पूरा है। ओके, ये इसकी एनाटॉमी में दिखता है। ओके, ओके, ओके। अब इसकी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिकेशन मतलब हम जो है कभी एक्सरे कराते हैं ना, कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सरे कराने की। इसमें मेन हमारा बैक पेन, ट्रॉमा, कोई इंजरी वगैरह हो रहा है, कोई फ्रैक्चर वगैरह है, स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है, यानी किसी पॉट्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, सस्पेक्टेड स्कॉलिसिस है। स्कॉलिसिस यानी ये जो आपको दिख रही है, ये जो स्पाइन हमारी थोड़ा सा एबनॉर्मल कर्वेचर जो हो जाता है, उसको हम जो है स्कॉलिसिस बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ना आपको स्पाइन, स्पाइन में थोड़ा सा इस तरह से ये निकल जाना, इसको हम जो है स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस यानी उम्र के साथ जो हो जाते हैं, समय के साथ जो बुढ़ापे होता जाता है, उसके साथ जो चेंजेस होते हैं वो हमारे डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। स्पाइन ट्यूमर यानी कि मेटास्टासिस, जो हमारा ट्यूमर वगैरह या कुछ ऐसा कैंसर वगैरह ऐसा कुछ है तो हम कराएंगे। ठीक है, और हमारा जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाए कुछ, है ना, कॉन्जेनाइटल स्पाइन एबनॉर्मलिटीज, यानी कि हमारी बाय बर्थ जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको हम कॉन्जेनाइटल स्पाइन एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट सर्जरी फॉलो अप वगैरह है ना, डॉक्टर ने कुछ बोला है करने के लिए तो हम इसका एक्सरे करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं अभी। कॉन्ट्राइंडिकेशन में मेन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फीमेल पेशेंट है, उसकी एज 50 से अंदर है, यानी 50 अभी एज पूरी नहीं हुई है, 50। ठीक है, तो उससे हमें जो है LMP पूछना है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअस जो पीरियड है हमारा वो पूछना है पेशेंट का। ठीक है, अगर वो 1 महीने के अंदर है तो ठीक है, हम एक्सरे कर देंगे। अगर 1 महीने के अंदर नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो उससे पूछेंगे प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो हम एक्सरे नहीं करेंगे, उसको पहले बोलेंगे टेस्ट कराएगी, टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आएगी, देन वी विल गो फॉर द एक्सरे। अगर पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है तो हमें उसका एक्सरे बिल्कुल नहीं करना है, अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
तो फिर उसके लिए हम अलग से डॉक्टर जो होगा उससे कंसल्ट कराएंगे, पेशेंट है उससे कंसल्ट करवाएंगे, जो PNDT फॉर्म होता है वो भरवाएंगे पेशेंट से, और कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना जो एब्डोमेन एरिया है उसको कवर कर पाएँ लेड एप्रन से, ठीक है। देन हम एक्सपोज करेंगे। अगर कोई नेक्स्ट अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, हिल डुल रहा है पेशेंट, खड़ा नहीं हो सकता, आसानी से लेट नहीं सकता, पॉसिबल नहीं उसके लिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। सेरेब्रल ट्रॉमा यानी बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी हुई, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर इंजरीज हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पेशेंट का कर पाना, तो हम नहीं करेंगे। लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत नहीं है करने की एक्सरे, तो हम नहीं करेंगे, फालतू का हमें एक्सपोजर पेशेंट को नहीं देना है। ओके, पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले पेशेंट को हमें जो एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसीजर, हमें क्या करना है, मतलब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। मेटल आइटम्स वगैरह रिमूव करवा देंगे। अगर कोई पेशेंट है उसने चेस्ट एरिया में कुछ पहना हुआ है, यानी कि कुछ चेन धागा वगैरह ऐसा कुछ पहना हुआ है, ठीक है, और अगर कुछ ऐसा कुछ पहना हुआ है जिसमें जो है कोई लॉकेट वगैरह है या फिर कोई चेन है जिसमें मेटल का कुछ आइटम है, वो हम रिमूव करवा देंगे। ओके, हॉस्पिटल गाउन वगैरह दे देंगे पेशेंट को ताकि वो चेंज कर पाए। और अगर मेन जो पीछे देगा हमने पेशेंट, अगर मतलब प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है, प्रेगनेंसी चेक करना है, वो हमें देखना है, और एट लास्ट सब कुछ होने के बाद हमें पेशेंट को स्टिल खड़े होने के लिए बोलना है ताकि हम एक्सपोजर कर पाएँ और कोई मूविंग आर्टिफैक्ट ना आए, ठीक है। पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले AP पोजिशनिंग, ठीक है। AP पोजिशनिंग में क्या करना है, ये जो AP व्यू है इसको हम लेटा के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेशेंट अगर ठीक है तो खड़े होकर कर सकते हैं, वरना लिटा के कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो लिटाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो हम पेशेंट को पहले सुपाइन पोजिशन में लेटाएंगे, जैसे इस इधर लेटाया हुआ है, ठीक है, और उसके जो सेंटरिंग है उसकी वो मिड चेस्ट कर देंगे, नहीं अब द निप्पल्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली उस एरिया में कर देंगे, ठीक है। करने के बाद हम एक्सपोज करेंगे और देन हम जो हमारा एक्सरे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका लेटरल व्यू है, ठीक है। लेटरल व्यू में क्या होगा, लेटरल व्यू में क्या है, हम करवट लेके पेशेंट को लिटवाएंगे, यानी कि हम जो है एक्सरे ट्यूब की साइड है जो है राइट साइड होगी और डिटेक्टर की साइड लेफ्ट साइड होगी, मतलब किधर भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड इधर होगा, लेकिन हमारा जो साइड है वो डिटेक्टर को टच करना चाहिए, ठीक है। और देन एक्सपोज इसमें जो सेंटरिंग है अगेन इसमें जो हम उसी एरिया पे करेंगे जिधर हमने AP के लिए किया था, और हम एक्सपोज कर देंगे, देन हमारा एक्सरे आ जाएगा। ओके, ऑब्लिक व्यू की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्लिक व्यू में क्या है, हम पेशेंट को नॉर्मली जो हमारा पेशेंट जो लेटरल पोजीशन में उसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं करीब 20 से 30 डिग्री एंगल, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैंने इधर इस इमेज लगाया हुआ है, इसी तरीके से अगेन सेंटरिंग उसी एरिया में करेंगे, ठीक है, और देन एक्सपोज कर देंगे और हमारा एक्सरे आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसमें भी एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लेते हैं। जो हमारा एक्सपोजर फैक्टर इसमें होता है वो KVP हमारा 70 से लेकर 90 KVP होता है। MAS हमारा 20 से लेकर 50 MS होता है। हमारा सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होता है वो 100 से लेकर 120 तक हम रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम जो है ये सब वेरी करता है। और जो KVP है हमारा, जो हमारा KVP है वो, एक मिनट, जो हो गया, तो KVP हमारा पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारा एक्सरे है पेशेंट को पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, कितना कर पाएगा, ठीक है, वो कंट्रोल करता है। जितना अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा उतना अच्छा जो है हमारा डिटेक्टर पे जाकर के एक्सेस जो है टच होंगी और वो इमेज बना पाएंगे। ओके, और यही जो कॉन्ट्रास्ट भी कंट्रोल करता है, पेनिट्रेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, और जो हमारा MAS है वो हमारा जो है इमेज डेंसिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है उसको कंट्रोल करता है, वो हमारा MAS होता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी और भी वीडियोज़ मैंने जो बनाई हुई है वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर क्वेरी वगैरह हो आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।